पाप से डरो। एक कलाचार्य थे, उनका नाम क्षीर कदम था। उनके पास विद्यार्थी कलाएं सीखने आते थे। उनमें वसु, पर्वत और नारद 3 बालक भी थे। राजा का पुत्र था वसु, पर्वत उन कलाचार्य का ही पुत्र था और नारद एक ब्राह्मण का पुत्र था। आचार्य सभी को प्रेम से पढ़ाते थे और निपुण हो जाए ऐसा प्रयास भी करते थे। छात्र भी विनय से पढ़ते थे। एक दिन 2 साधु आपस में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे, इन तीनों बालकों में से 2 बालक तो नरक में जाएंगे और एक बालक स्वर्ग में जाएगा। कलाचार्य ने यह सुना तो उन्हें विचार आया कि इनमें से कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में। पीछे मुड़कर देखा, तब तक वे साधु आगे निकल गए। उधर कलाचार्य ने स्वयं ही परीक्षा लेकर निर्णय करने का विचार किया। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने आटे के 3 मुर्गे बनाए, जो दिखने में बिल्कुल असली मुर्गे जैसे दिखाई दे रहे थे। फिर तीनों को बुलाकर एक एक मुर्गा देते हुए कहा, जहाँ कोई न देखता हो वहाँ जाकर इसे मार डालो। कलाचार्य की आज्ञा मानकर तीनों निकले। वसु और पर्वत तो एकांत में गए और अपने अपने मुर्गे को गर्दन मरोड़कर मार डाला और लौट आए। परंतु नारद तो जैसे गया था वैसे ही पुनः लौटकर आ गया। तीनों को कलाचार्य ने पूछा, आ गए मुर्गे को मारकर? तब वसु और पर्वत ने जी हाँ कह दिया। नारद से पूछा तो नारद ने जी नहीं कहा। आचार्य ने कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? तब नारद ने कहा, मैंने आज्ञा का पालन ही तो किया है। आपने कहा था, जहाँ कोई न देखता हो वहाँ मारना। मुझे ऐसा स्थान ही नहीं मिला। कलाचार्य ने कहा, तुम कहीं एकांत में क्यों नहीं गए? नारद, गुरुदेव बहुत दूर जंगल में गया था। जैसे ही मारने लगा, आपका आदेश याद आया कि जहाँ कोई न देखे। जंगल में कोई नहीं, लेकिन परमात्मा तो देख रहे हैं, मैं खुद भी देख रहा हूँ। तब मैंने सोच लिया, ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ कोई न देखता हो। इसलिए मैंने मुर्गे को नहीं मारा और लौट आया। सुनकर कलाचार्य ने कुछ नहीं कहा, पर यह अवश्य जान लिया कि नारद ही की सद्गति होने वाली है और वसु पर्वत की दुर्गति। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है, पाप कहीं भी करे वह पाप ही होता है। पाप कार्य करने वाले दुर्गति में जाते हैं। जो कहीं भी पाप नहीं करता उसे सद्गति मिलती है।